अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इससे प्रीवियस हम सेल को एक फैक्ट्री से हमने कंपेयर किया हुआ है और हम सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा और उसके बाद हमने उसका रोल भी देखा। ठीक है, और आज हम देखेंगे एक और ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जैसे कि हमें पता है कि फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, वो कोई भी पैसे के बगैर काम नहीं करता, उनको सबको पैसे चाहिए होते हैं। इसी तरह हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी उधर कौन प्रोवाइड करेगा? उनको जो एनर्जी फ्राहम करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। अब हमने देखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को। एक हमने एक डायग्राम बनाई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसको देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। एक बात याद रखनी है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इसके साथ इनर मेम्ब्रेन। जैसे हमें देखने से ही नज़र आ रहा है कि ये जो इन आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसकी जो कंपोजिशन है वो भी इससे मुख्तलिफ है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली चार चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल। इन चार चीज़ों पे ये मुश्तमिल होती है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इन चारों चीज़ों के अलावा भी क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इंजाइम के बाद F1 पार्टिकल्स और उसके बाद F1 पार्टिकल्स के बाद इधर क्या प्रेजेंट होता है? इधर प्रेजेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी हम अगर डिस्कवरी की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, तो 1894 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम अल्टमैन था। अल्टमैन ने इनको जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पहले जो नाम दिया था वो था बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। अल्टमैन साइंटिस्ट से, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोब्लास्ट। और ये 1894 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट से, उन्होंने 1897 में, उनका नाम था बेंडा। इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो बायोब्लास्ट है, इन्होंने कहा था कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका कुछ रिलेशनशिप है बायोब्लास्ट का। फाइनली 1948 में एक साइंटिस्ट है हैचबोम, इन्होंने फिर कहा था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये हमने इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लिया, इसकी डिस्कवरी देख ली है। अब हम अगर इस डायग्राम पे गौर करें तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आपने याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन हो रहा है और इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हो रहा है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग की फॉर्म में है। कंपोजिशन प्रोटीन जो है इसमें 60% है आउटर मेम्ब्रेन में, और लिपिड जो है वो है 40%, जबकि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन 80% है और लिपिड 20% है। इसके साथ साथ हमारे पास इसमें इंजाइम भी हैं, F1 पार्टिकल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन भी हैं। अब ये तो इधर एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम के बाद ये हमारे पास प्रोटीन है और लिपिड्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो रही है, तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की जब मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो उससे क्या होगा, उससे एनर्जी जनरेट होगी, और जो होगी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है वो एक एनर्जी का पैकेट है, और जब सेल को एनर्जी की नीड होती है तो वो एटीपी से अपनी एनर्जी की नीड जो है वो पूरी कर लेता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो हम कहेंगे एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद इधर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स पे एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज। क्या एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेटेज। और जो एटीपी सिंथेटेज है वो एटीपी बनाता है, और ये एटीपी बनाने का, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी हमारे पास ये एनर्जी बन रही है, एटीपी बन रही है, और ये F1 पार्टिकल से भी हमारे पास एनर्जी बन रही है। तो ये एक अल्टरनेटिव रिसोर्स है एनर्जी का। और उसके बाद ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के सेंटर में जो हमारे पास स्पेस है उसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसको हम कह देंगे क्रिस्टा। उसके बाद इधर जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम है, और राइबोसोम प्रेजेंट किस में है? 55S में है। नॉर्मल जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70 में होता है, 70S में या 80S में। अब अगर हम देख लें तो राइबोसोम हमें पता है कि इट इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। तो इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन बनती है। पर ये याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन बनती है ये हमारा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एनर्जी चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 10% ये पूरा कर सकती है। कितना पूरा कर सकती है? सिर्फ 10%। ये 10% पूरा करेगी, बाकी जो 90% है जो उसको और रिक्वायरमेंट है उसकी, वो दूसरे पार्ट से एक्सपोर्ट करेगी। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन को इंपोर्ट करेगा, मतलब अपने पास लेके आएगा दूसरे किसी सेल से, किसी और स्ट्रक्चर से। उसके बाद अगर हम देखें तो लीवर सेल में जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 1600, मतलब 1000 से 1600 तक होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल में। उसके बाद अगर हम देखें ओसाइट्स में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये 3 लाख तक प्रेजेंट होते हैं ओसाइट्स में। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक हमने आपको डेफिनेटली पता होगा या शायद नहीं पता हो कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एनर्जी बनाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ये भी एनर्जी बनाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनिमल सेल में प्लांट सेल के मुकाबले कम होता है। प्लांट सेल में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो कम होता है, और जो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वाई क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, तो आप इसको यही जवाब देंगे कि जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है उसमें कम होती है। और एनिमल्स में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। और अगर हम आगे देखें, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम अगर इसका फंक्शन देख लें माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। एंटर जब होता है तो उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, तो निकलता है उसमें से क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये निकलता है हाइड्रोजन।
ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक ये मॉलिक्यूल है Na+। इसमें जब ये ऐड होते हैं तो ये क्या बनाता है, NADH। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ गया Na+ के पास, तो क्या बन गया NADH, हमारे पास NADH बन गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसने क्या करना है, इसने NADH को कैच करना है, कैच करके तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास लेके आना है और दोबारा NAD की फॉर्म में रह जाएगा। और उस तरह अगर दोबारा ग्लूकोज एंटर होगा तो NAD+ के पास हमारे पास वो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इसमें NADH+ में। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो NADH को कैच कर लेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और फिर हमारे पास ये NAD+ की फॉर्म में रह जाएगा। और ये ऑक्सीडाइज है और ये रिड्यूस है। और इसके बाद आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेकंड ऑर्गेनेली है उसका हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया उसकी कंपोजिशन डिस्कस किया, कंपोजिशन के बाद उसका हमने फंक्शन डिस्कस किया। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। और अपने और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।